तीसरी रात। आज का दिन उदास बारिश भरा था, जिसमें सूरज की एक किरण भी नहीं थी। जैसे मेरे सामने का बुढ़ापा। मैं इतने अजीब विचारों और इतनी उदास भावनाओं से दबा हूँ। मेरे लिए अभी भी इतने अस्पष्ट सवाल मेरे दिमाग में उमड़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मेरे पास न तो इन्हें सुलझाने की ताकत है, न इच्छा। ये सब मेरे बस का नहीं है। आज हम नहीं मिलेंगे। कल जब हमने अलविदा कहा तो आसमान पर बादल छाने लगे थे और धुंध उठ रही थी। मैंने कहा कि कल का दिन खराब होगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी इच्छाओं के खिलाफ बोलना नहीं चाहती थी। उसके लिए वह दिन उज्जवल और साफ था। एक भी बादल उसकी खुशी को धुंधला नहीं करना चाहते थे। अगर बारिश हुई तो हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, उसने कहा। मैं नहीं आऊंगी। मैंने सोचा था कि वह आज बारिश को नजरअंदाज कर देगी, लेकिन फिर भी वह नहीं आई। कल तीसरी मुलाकात थी, हमारी तीसरी सफेद रात। लेकिन खुशी और आनंद किसी को कितने सुंदर बना देते हैं। दिल प्यार से कितना भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना पूरा दिल उड़ेल देना चाहता है कि सब कुछ खुशहाल हो, सब कुछ हंसता हो, और वह खुशी इतनी सकारात्मक होती है। कल उसकी बातों में इतनी कोमलता थी, मेरे प्रति उसके दिल में इतनी दयालु भावना थी। वो कितनी फिक्र करती थी, कितनी दोस्ताना थी। उसने कितने प्यार से मुझे हिम्मत देने की कोशिश की। ओह, खुशी कि वह न करे, जबकि मैंने इसे सच्चा समझ लिया। मुझे लगा कि वह, लेकिन मैं ऐसा कैसे सोच सकता था? मैं इतना अंधा कैसा हो सकता था, जब सब कुछ पहले से ही किसी और ने ले लिया था? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब असल में उसकी मेरे प्रति कोमलता, उसकी फिक्र, उसका प्यार, हाँ मेरे लिए प्यार, और कुछ नहीं था सिवाय जल्द ही किसी और को देखने की खुशी, मुझे भी अपनी खुशी में शामिल करने की इच्छा। जब वह नहीं आया, जब हमने व्यर्थ इंतजार किया, तो उसका चेहरा तन गया। वह डर गई और निराश हो गई। उसकी हरकतें, उसकी बातें अब उतनी हल्की, चंचल और खुश नहीं थी। और अजीब बात है, उसने मेरे प्रति अपनी तवज्जो दोगुनी कर दी। जैसे सहज रूप से वह मुझे वही देना चाहती हो जो वह इतनी बेसब्री से खुद के लिए चाहती थी। अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। मेरी नास्तिका इतनी उदास, इतनी घबराई हुई थी कि मुझे लगता है उसे आखिरकार एहसास हो गया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और उसे मेरे बेचारे प्यार पर तरस आया। तो जब हम दुखी होते हैं तो हमें दूसरों का दुख ज्यादा महसूस होता है। भावना नष्ट होती है, बल्कि और गहरी हो जाती है। मैं उससे मिलने अपना पूरा दिल ले गया था और बहुत बेताब था। मुझे कोई आभास नहीं था कि मैं अब जैसा महसूस कर रहा हूँ वैसा महसूस करूंगा, कि यह सब खुशी से नहीं खत्म होगा। वह खुशी से चमक रही थी, वह जवाब का उम्मीद कर रही थी। जवाब वह खुद था। उसे आना था, उसकी पुकार पर दौड़ कर आना था। वह मुझसे पूरा 1 घंटा पहले पहुंच गई थी। पहले तो वह हर बात पर हंस रही थी, मेरे शब्द पर हंस पड़ी। मैंने बोलना शुरू किया, लेकिन फिर चुप हो गया। क्या तुम्हें पता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? उसने कहा। तुम्हें देखकर इतनी खुश क्यों हो? आज मुझे तुम इतने अच्छे क्यों लग रहे हो? क्या? मैंने पूछा, और मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे तुम इसलिए अच्छे लग रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें पता है, कुछ लोग तुम्हारी जगह होते तो मुझे तंग करते, परेशान करते, आहें भरते, दुखी हो जाते, लेकिन तुम इतने अच्छे हो। फिर उसने मेरा हाथ इतना जोर से दबाया कि मैं लगभग चिल्ला पड़ा। वह हंस पड़ी। हाय, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। उसने 1 मिनट बाद गंभीरता से शुरू किया। भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। अगर तुम अब मेरे साथ न होते तो मैं क्या करती? तुम कितने निस्वार्थ हो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। जब मेरी शादी हो जाएगी, हम बहुत अच्छे दोस्त होंगे। मैं तुम्हें लगभग उतना ही प्यार करूंगी जितना उसे।
उस पल में मुझे बहुत दुख हुआ, फिर भी मेरे मन में जैसे हंसी हंसी सी उमड़ रही थी। तुम बहुत परेशान हो, मैंने कहा। तुम डर रही हो, तुम सोच रही हो कि वह नहीं आएगा। हाय, उसने जवाब दिया। अगर मैं इतनी खुश ना होती तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे इस अविश्वास, तुम्हारी डांट पर रो पड़ती। लेकिन तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मुझे बहुत कुछ सोचने को दे दिया। लेकिन मैं बाद में सोचूंगी और अब मैं मानती हूँ कि तुम सही हो। हाँ, मैं किसी तरह खुद में नहीं हूँ। मैं पूरी तरह बेसब्र हूँ और सब कुछ मुझे जैसे बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन बस भावनाओं की बातें बहुत हुई। उसी पल हमें कदमों की आहट सुनाई दी और अंधेरे में एक आकृति हमारी ओर आती दिखी। हम दोनों चौंक गए। वह लगभग चिल्ला पड़ी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और ऐसा हाव भाव बनाया जैसे मैं चला जाऊं। लेकिन हम गलत थे, यह वह नहीं था। तुम डर क्यों रहे हो? तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? उसने कहा और फिर से मेरा हाथ मुझे थमा दिया। आओ, क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि वह देखे कि हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, मैंने चिल्ला कर कहा और मन ही मन सोचा, ओ नास्ते का, ओ नास्ते का, तुमने इस बात में कितना कुछ कह दिया। ऐसी चाहत कुछ पलों में दिल को ठंडा और आत्मा को भारी कर देती है। तुम्हारा हाथ ठंडा है, मेरा आग की तरह चल रहा है। तुम कितनी अंधी हो नास्ते का। और कभी कभी खुश इंसान कितना असहनीय होता है, लेकिन मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो सकता। आखिरकार मेरा दिल इतना भारी हो गया। सुनो नास्तिका, मैंने चिल्ला कर कहा, क्या तुम्हें पता है कि मेरा दिन कैसे बीता? क्यों? कैसे? जल्दी बताओ कैसे? तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा? सबसे पहले नास्तिका, जब मैंने तुम्हारे सारे काम कर लिए, पत्र दे दिया, तुम्हारे अच्छे दोस्तों से मिल लिया, फिर मैं घर गया और सो गया। बस इतना? उसने हंसते हुए बीच में टोक दिया। हाँ, लगभग इतना ही, मैंने खुद को रोकते हुए जवाब दिया। क्योंकि मेरी आंखों में मूर्खतापूर्ण आंसू पहले से ही उमड़ने लगे थे। मैं हमारी मुलाकात से 1 घंटा पहले जागा और फिर भी जैसे मैं सोया ही नहीं था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं तुम्हें यह बस बताने आया, यह महसूस करते हुए कि जैसे समय रुक गया है, जैसे एक भावना, एक एहसास उस समय से हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि जैसे 1 मिनट अनंत काल तक चलना चाहिए और जैसे मेरे लिए सारी जिंदगी ठहर गई हो। जब मैं जागा तो ऐसा लगा जैसे कोई संगीतमय धुन जो बहुत परिचित थी, जो कहीं अतीत में सुनी थी, भूली हुई और आनंददायक मधुर, वह मेरे वापस पास आई हो। मुझे लगा कि यह मेरी सारी जिंदगी मेरे दिल में चीख रही थी और अब जाकर, हाय मेरे भगवान, नास्तिका ने बीच में टोकते हुए कहा। इस सब का क्या मतलब है? मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया। नास्तिका, मैं किसी तरह तुम्हें वह अजीब एहसास बताना चाहता था, मैंने दुखी आवाज में शुरू किया, जिसमें अभी अभी एक उम्मीद छुपी थी, हालांकि बहुत हल्की। बस करो, चुप, उसने कहा और एक पल में उस चालाक लड़के ने सब समझ लिया। अचानक वह बहुत ज्यादा बातों में खुश और शरारती हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा, हंसी, चाहती थी कि मैं भी हंसूं और मेरे हर उलझे शब्द पर उसकी लंबी गूंजती हंसी निकल पड़ती। मैं गुस्सा होने लगा। उसने अचानक इश्कबाजी शुरू कर दी थी। क्या तुम्हें पता है, उसने शुरू किया, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इंसान की समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मिस्टर नज़दीक न आने वाले, तो मुझे इससे बात के लिए दोष नहीं दे सकते कि मैं इतनी साधारण हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ, सब कुछ, जो भी मूर्ख विचार मेरे दिमाग में आता है। सुनो, मुझे लगता है यह 11 बज रहे हैं, मैंने कहा, जब दूर के टावर से घंटे की धीमी आवाज़ गूंजी।
वह अचानक रुक गई, हंसना छोड़ दिया और गिनने लगी। हाँ, 11 बज गए, उसने आखिरकार डरपोक और अनिश्चित आवाज में कहा। मुझे तुरंत अफसोस हुआ कि मैंने उसे डरा दिया, उसे घंटियां गिनने पर मजबूर कर दिया और मैंने अपने इस कुटिल आवेग के लिए खुद को कोसा। मुझे उस पर तरस आया और मुझे नहीं पता था कि मैंने जो किया उसका प्रायश्चित्त कैसे करूं। मैंने उसे सांत्वना देना शुरू किया, उसके न आने का कारण ढूंढने लगा, तरह तरह के तर्क, सबूत देने लगा। उस पल में उससे ज्यादा आसानी से कोई धोखा नहीं खा सकता था। और वाकई ऐसे पल में कोई भी, चाहे जो भी सांत्वना हो, उसे खुशी से सुनता है। और अगर बहाने की हल्की सी छाया भी मिल जाए तो वह बहुत खुश हो जाता है। और वाकई यह बेतुकी बात है। मैंने शुरू किया, अपने काम में गर्मजोशी लाते हुए और अपने तर्क की असाधारण स्पष्टता की प्रशंसा करते हुए। वह आ नहीं सकता था। तुमने मुझे उतना उलझा दिया और भ्रमित कर दिया नास्तिका कि मैं भी समय का हिसाब भूल गया। जरा सोचो, उसे शायद अभी तक पत्र मिला ही नहीं होगा। मान लो वह आने में सक्षम ही नहीं है, मान लो वह पत्र का जवाब देने वाला है, तो वह कल से पहले तो नहीं आ सकता। मैं कल सुबह होते ही उसके लिए जाऊंगा और तुम्हें तुरंत खबर कर दूंगा। सोचो, हजारों संभावनाएं हैं। शायद वह घर पर नहीं था जब पत्र आया, और शायद उसने अभी तक उसे पढ़ा भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, तुम्हें पता है। हाँ हाँ, नास्तिका ने कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। बेशक कुछ भी हो सकता है, उसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें कोई विरोध नहीं था। हालांकि उसमें कोई और दूर की सोच जैसे परेशान करने वाली बेसुरी आवाज की तरह सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, उसने कहा। तुम कल सुबह जितने जल्दी हो सके जाओ, और अगर तुम्हें कुछ मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। तुम्हें पता है मैं कहाँ रहती हूँ, है ना? और वह मुझे अपना पता दोहराने लगी। फिर वह अचानक मेरे प्रति इतनी कोमल, इतनी फिक्रमंद हो गई। वह मेरी बातों को ध्यान से सुनती हुई लग रही थी। लेकिन जब मैंने उससे कोई सवाल पूछा तो वह चुप हो गई, उलझन में पड़ गई और उसने सिर फेर लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, वह रो रही थी। तुम कैसे कर सकती हो? तुम कैसे? ओ, तुम कितनी बच्ची हो, कितना बचपना। बस बस। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, खुद को शांत करने की, लेकिन उसकी ठुड्डी कांप रही थी और उसका सीना अभी भी हिल रहा था। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, उसने 1 मिनट की खामोशी के बाद कहा। तुम इतने दयालु हो कि अगर मैं इसे महसूस न करूं तो मैं पत्थर हो जाऊं। क्या तुम्हें पता है मेरे मन में अब क्या आया? मैं तुम दोनों की तुलना कर रही थी। वह तुम क्यों नहीं हो, वह तुम जैसा क्यों नहीं है, वह तुम जितना अच्छा नहीं है, हालांकि मैं उसे तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लग रहा था कि मैं कुछ कहूँगा। बेशक हो सकता है कि मैं उसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। तुम्हें पता है मैं हमेशा उससे जैसे डरती थी, वह हमेशा इतना गंभीर, जैसे बहुत घमंडी हो। बेशक मुझे पता है कि वह सिर्फ ऐसा लगता है। मुझे पता है कि उसके दिल में मेरे लिए दिल से ज्यादा कोमलता है। मुझे याद है उसने मुझे कैसे देखा था जब मैं उससे मिलने गई थी। मुझे याद है, अपनी गठरी के साथ। लेकिन फिर भी मैं उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। और क्या यह नहीं दिखता कि हम बराबर नहीं हैं? नहीं नास्तिक, नहीं, मैंने जवाब दिया। यह दिखाता है कि तुम मुझसे दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करती हो, और खुद से भी कहीं ज़्यादा। हम मान लो ऐसा है, नास्तिका ने भोलेपन में जवाब दिया। लेकिन क्या तुम्हें पता है अब मेरे मन में क्या आया? मैं अब उसके बारे में नहीं बोल रही, बल्कि सामान्य रूप से कह रही हूँ। यह सब मेरे दिमाग में पहले से आ चुका है। बताओ, ऐसा क्यों है कि हम सबकी तरह साथ नहीं रह सकते? सबसे अच्छा इंसान भी हमेशा दूसरों से कुछ छुपाना क्यों लगता है, कुछ पीछे क्यों रखता है? जब कोई जानता है कि वह बेकार बात नहीं कर रहा, तो वह अपने दिल की बात सीधे क्यों नहीं करता? जैसे हर कोई वास्तव में जितना है उससे ज्यादा सत्य लगता है।
जैसे सबको डर है कि अपनी भावनाओं को जल्दी जाहिर करने से उसकी भावनाओं के साथ अन्याय होगा। ओ नास्तिका, तुम जो कह रही हो वह सच है, लेकिन इसके कई कारण हैं, मैंने बीच में कहा, उस पल अपनी भावनाओं को पहले से कई ज़्यादा दबाते हुए। नहीं नहीं, उसने गहरी भावनाओं के साथ जवाब दिया। यहाँ तुम, उदाहरण के लिए, दूसरे लोगों जैसे नहीं हो। मुझे सचमुच नहीं पता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस कर रही हूँ, कैसे बता सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम, उदाहरण के लिए, इस पल में, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ बलिदान कर रहे हो। उसने डरते हुए मेरी ओर एक पल के लिए देखकर कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ऐसा कहा। मैं एक साधारण लड़की हूँ, तुम्हें पता है। मैंने ज़िंदगी बहुत कम देखी है और सचमुच मुझे नहीं पता कि चीज़ें कैसे कहनी है, उसने काँपती आवाज़ में कहा, जिसमें कोई छुपी भावना थी, जबकि वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती थी कि मैं आभारी हूँ कि मैं यह सब भी महसूस कर सकती हूँ। ओह भगवान, तुम्हें इसके लिए खुशी दे। तुमने मुझे अपने सपने देखने वाले के बारे में जो बताया वह अब बिल्कुल सच नहीं है। मेरा मतलब है, यह तुम पर लागू नहीं होता। तुम ठीक हो रहे हो। तुम उस इंसान से बिल्कुल अलग हो जिसका तुमने वर्णन किया था। अगर तुम कभी किसी से प्यार करोगे तो भगवान तुम्हें उसके साथ खुशी दे। मैं उसके लिए कुछ नहीं मांगूंगी क्योंकि वह तुम्हारे साथ खुश होगी। मुझे पता है, मैं खुद एक औरत हूँ, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा जब मैं ऐसा कह रही हूँ। वह रुक गई और उसने मेरा हाथ गर्मजोशी से दबाया। मैं भी भावुक होकर कुछ नहीं बोल सका। कुछ मिनट बीत गए। हाँ, यह साफ है कि वह आज रात नहीं आएगा, उसने आखिरकार सिर उठाकर कहा। देर हो गई। वह कल आएगा, मैंने सबसे दृढ़ और यकीन भरे लहजे में कहा। हाँ, उसने कहा, जिसमें उसकी पहले की उदासी की कोई निशान नहीं था। मैं अब खुद को देख रही हूँ कि वह कल से पहले नहीं आ सकता। खैर, अलविदा कल तक। अगर बारिश हुई तो शायद मैं ना आऊँ, लेकिन परसों मैं ज़रूर आऊँगी। मैं हर हाल में आऊँगी, चाहे कुछ भी हो। तुम ज़रूर यहाँ आना। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी। और फिर जब हम बिछड़े उसने मेरा हाथ थामा और खुलकर मुझे देखते हुए कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना? ओह नास्तिका, नास्तिका, अगर तुम्हें पता होता कि मैं अब कितना अकेला हूँ। जैसे ही 9 बजे मैं घर के अंदर नहीं रह सका। मैंने अपने कपड़े पहने और मौसम की परवाह न करते हुए बाहर निकला। मैं वहाँ था, हमारी बेंच पर बैठा। मैं उसकी गली में गया, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और बिना उनकी खिड़कियों की ओर देखे, जब मैं उसके दरवाजे से 2 कदम दूर था, मैं वापस मुड़ गया। मैं पहले से कई ज़्यादा उदास होकर घर लौटा। कितना नम उबाऊ दिन। अगर मौसम अच्छा होता तो मैं सारी रात इधर-उधर घूमता। लेकिन कल कल वह मुझे सब कुछ बताएगी। हालांकि आज पत्र नहीं आया, लेकिन यह अपेक्षित था। वे अब तक साथ होंगे। चौथी रात। ये सब कैसे खत्म हुआ? मेरे भगवान, यह सब किस में खत्म हुआ? मैं 9 बजे पहुंचा। वह पहले से ही वहां थी। मैंने उसे काफी दूर से देख लिया। वह वैसे ही खड़ी थी जैसे पहली बार थी, अपने कोहनियाँ रेलिंग पर टिकाए, और उसे मेरे आने की आहट नहीं सुनेगी। नाश्ते का, मैंने उसे पुकारा, अपनी उत्तेजना को मुश्किल से दबाते हुए। वह तेजी से मेरी ओर मुड़ी। क्या? उसने कहा। क्या? जल्दी बताओ। मैंने उलझन में उसकी ओर देखा। तो पत्र कहाँ है? तुम पत्र लाए हो? उसने रेलिंग को कसकर पकड़ते हुए दोहराया। नहीं, कोई पत्र नहीं है, मैंने आखिरकार कहा। क्या वह अभी तक तुमसे मिलने नहीं आया? वह डरावने ढंग से पीली पड़ गई और बहुत देर तक बिना हिले डुले मुझे देखती रही। मैंने उसकी आखिरी उम्मीद तोड़ दी थी। खैर, भगवान उसका भला करे। आखिर उसने आखिरकार टूटती आवाज में कहा। भगवान उसका भला करे अगर वह मुझे इस तरह छोड़ देता है। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, फिर मेरी ओर देखने की कोशिश की और नहीं देख सकी।
कई मिनट तक वह अपनी भावनाओं से जूझती रही। अचानक उसने मुंह फेर लिया, अपनी कोहनियाँ रेलिंग पर टिकाई और फूट फूट कर रोने लगी। ओह मत रो, मैंने शुरू किया, लेकिन उसे देखकर मेरे पास आगे बोलने का साहस नहीं था और मैं उससे क्या कहता। मुझे सांत्वना देने की कोशिश मत करो, उसने कहा। उसके बारे में बात मत करो। यह मत कहो कि वह आएगा, कि उसने मुझे इतनी क्रूरता और अमानवीयता से नहीं छोड़ा। किस लिए? किस लिए? क्या मेरे पत्र में, उस अभागे पत्र में कुछ ऐसा था? इस बिंदु पर सिसकियों ने उसकी आवाज को दबा दिया। उसे देखकर मेरा दिल फट गया। ओह, यह कितना अमानवीय रूप से क्रूर है, उसने फिर से शुरू किया। और एक पंक्ति भी नहीं, एक पंक्ति भी नहीं। वह कम से कम यह तो लिख सकता था कि वह मुझे नहीं चाहता, कि वह मुझे ठुकरा रहा है, लेकिन 3 दिन में एक पंक्ति भी नहीं। उसके लिए कितना आसान है एक गरीब असहाय लड़की को चोट पहुंचाना, अपमान करना, जिसका एकमात्र दोष यही है कि वह उससे प्यार करती है। ओह, इन 3 दिनों में मैंने कितना सहा है। हाय रे, जब मैं सोचती हूँ कि मैं ही सबसे पहले उसके पास गई, कि मैंने उसके सामने खुद को नीचा किया, रोई कि मैंने उससे थोड़ा सा प्यार मांगा। और उसके बाद सुनो, उसने कहा, मेरी ओर मुड़ते हुए, और उसकी काली आंखें चमक उठी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, यह स्वाभाविक नहीं है। या तो तुम गलत हो या मैं। शायद उसे पत्र नहीं मिला, शायद उसे अभी तक कुछ पता ही नहीं है। कोई भी, खुद सोचो, मुझे बताओ, भगवान के लिए मुझे समझाओ, मैं इसे समझ नहीं पा रही। कोई भी मेरे साथ इतनी बर्बरता और रूखेपन से कैसे व्यवहार कर सकता है? एक शब्द भी नहीं। क्यों? धरती पर सबसे नीच प्राणी के साथ भी इससे ज्यादा दया से पेश आया जाता है। शायद उसने कुछ सुना है, शायद किसी ने मेरे बारे में उसे कुछ कहा है। उसने मुझे सवालिया नजरों से पूछा, तुम क्या सोचते हो? सुनो, सुनो नास्तिका, मैं कल तुम्हारे नाम पर उसके पास जाऊंगा। हाँ, सच में। मैं उससे हर बात पूछूंगा, मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। तुम्हें पत्र लिखो। नहीं मत कहना नास्तिका, नहीं मत कहना। मैं उसे तुम्हारे इस कदम का सम्मान करने पर मजबूर करूंगा। उसे सब कुछ पता चलेगा, और अगर नहीं नहीं मेरे दोस्त, नहीं, उसने बीच में टोक दिया। बस एक शब्द और नहीं, मेरी तरफ से एक पंक्ति भी नहीं। बस मैं उसे नहीं जानती, मैं अब उससे प्यार नहीं करती, उसे भूल जाऊंगी। वह आगे नहीं बोल सकी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यहाँ बैठो नास्तिका, मैंने कहा, उसे बेंच पर बिठाते हुए। मैं शांत हूँ, परेशान मत हो। यह कुछ नहीं है, यह सिर्फ आंसू है, ये जल्दी सूख जाएंगे। क्या तुम सोचते हो कि मैं खुद को खत्म कर लूंगी, कि मैं नदी में कूद जाऊंगी? मेरा दिल भरा हुआ था। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं सका। सुनो, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम ऐसा नहीं करते, है ना? तुम उस लड़की को नहीं छोड़ते जो खुद तुम्हारे पास आई हो। तुम उसके कमजोर, मूर्ख दिल पर शर्मनाक ताने नहीं कसते। तुम उसका ख्याल रखते। तुम समझते कि वह अकेली है, कि वह अपनी देखभाल करना नहीं जानती, कि वह खुद तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकती, कि यह उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है कि उसने कुछ भी नहीं किया। नास्तिका, मैंने आखिरकार चिल्ला कर कहा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया। नास्तिका, तुम मुझे सता रही हो, तुम मेरे दिल को चोट पहुंचा रही हो, तुम मुझे मार रही हो नास्तिका। मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे अब बोलना होगा, उस चीज को जाहिर करना होगा जो मेरे दिल में उमड़ रही है। ये कहते हुए मैं बेंच से उठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और आश्चर्य से मुझे देखा। तुम्हें क्या हुआ? उसने आखिरकार कहा। सुनो, मैंने दृढ़ता से कहा। मुझे सुनो नास्तिका, मैं जो तुमसे अब कहने जा रहा हूँ वह सब बकवास है, सब असंभव है, सब मूर्खतापूर्ण है। मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। तुम जो अब दुख सह रही हो उसके लिए मैं तुमसे पहले से माफी मांगता हूँ। क्या है?
उसने अपने आंसू पोंछते हुए और मुझे गौर से देखते हुए कहा, जबकि उसकी हैरान आंखों में एक अजीब उत्सुकता चमक रही थी। तुम्हें क्या हुआ? यह संभव है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ नास्तिका। बस यही है। अब सब कुछ बता दिया, मैंने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा। अब तुम देखोगी कि क्या तुम मुझसे वैसे ही बात कर सकती हो जैसे अभी कर रही हो? क्या तुम वह सुन सकती हो जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ? तो फिर क्या? नास्तिका ने मुझे बीच में टोकते हुए कहा। इसका क्या? मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बस मुझे हमेशा लगा कि तुम मुझे सिर्फ बहुत पसंद करते हो। पहले यह सिर्फ पसंद था नास्तिका, लेकिन अब मैं ठीक वैसी स्थिति में हूँ जैसे तुम थी जब तुम अपनी गठरी लेकर उसके पास गई थी। तुमसे भी बदतर स्थिति में नास्तिका, क्योंकि वह किसी और की परवाह नहीं करता था जैसे तुम करती हो। तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रही, लेकिन बताओ यह किस लिए? मेरा मतलब यह नहीं कि किस लिए, बल्कि तुम इतनी अचानक क्यों? मैं बकवास कर रही हूँ, लेकिन तुम। और नास्तिका उलझन में रुक गई। उसके गाल लाल हो गए, उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। क्या किया जाए नास्तिका, मैं क्या करूँ? मैं दोषी हूँ। मैंने तुम्हारा। लेकिन नहीं नहीं, मैं दोषी नहीं हूँ नास्तिका। मैं यह महसूस करता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरा दिल मुझे बता रहा है कि मैं सही हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम्हें आहत नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा दोस्त था, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने कोई विश्वास नहीं तोड़ा। मेरे आंसू बह रहे हैं नास्तिका। इन्हें बहने दो, इन्हें बहने दो। ये किसी को चोट नहीं पहुंचाते, ये सूख जाएंगे नास्तिका। बैठो बैठो, उसने कहा, मुझे बेंच पर बिठाते हुए। नहीं नास्तिका, मैं नहीं बैठूंगा। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। तुम मुझे फिर नहीं देख सकती। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और चला जाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं पता होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अपना राज छुपाए रखा होता। मैं तुम्हें इस पल में अपने स्वार्थी भावनाओं से परेशान नहीं करता, नहीं। लेकिन मैं अब इसे रोक नहीं सका। तुमने खुद की तुमने खुद इसकी बात की। यह तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती, मेरी नहीं। तुम मुझे अपने पास से मुझे भगा नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं भगा रही, नहीं, नास्तिका ने कहा, अपनी उलझन को जितना हो सके छुपाते हुए। बेचारी लड़की। तुम मुझे नहीं भगा रही? नहीं, लेकिन मैं खुद तुमसे भागने वाला था। मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। क्योंकि जब तुम यहाँ रो रही थी, मैं चुपचाप नहीं बैठ सका। जब तुम रोई, जब तुम इस बात पे तड़प रही थी कि मैं इसकी बात करूंगा नास्तिका, कि तुम्हें क्यों छोड़ दिया गया, कि तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया गया, मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार है नास्तिका, इतना प्यार। और मुझे इतना कड़वा लगा कि मैं अपने प्यार से तुम्हारी मदद नहीं कर सका, कि मेरा दिल टूट रहा था। और मैं चुप नहीं रह सका। मुझे बोलना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा नास्तिका, मुझे बोलना पड़ा। हाँ, मुझे बताओ, मुझसे बात करो, नास्तिका ने एक अजीब इशारे के साथ। शायद तुम्हें अजीब लगे कि मैं तुमसे इस तरह बात कर रही हूँ, लेकिन बोलो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तुम्हें मुझ पे तरस आ रहा है नास्तिका, तुम्हें बस मुझ पर तरस आ रहा है। मेरी प्यारी छोटी दोस्त, जो हो गया उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जो कहा गया वह वापस नहीं लिया जा सकता, है ना? खैर, अब तुम्हें पता है, यही शुरुआत है। बहुत अच्छा, अब सब ठीक है, बस सुनो। जब तुम बैठकर रो रही थी, मैं अपने मन में सोच रहा था। मैंने सोचा कि तुम मैंने सोचा कि तुम किसी तरह मुझसे पूरी तरह अलग, उससे प्यार करना बंद कर चुकी हो। फिर मैंने कल और परसों ऐसा सोचा था नास्तिका। फिर मैं निश्चित रूप से तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मना लेता। तुमने खुद कहा था नास्तिका कि तुम लगभग मुझसे प्यार करती थी। खैर, आगे क्या? बस मैं तुम्हें सब बता देना चाहता था। बस इतना बाकी है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती तो कैसा होता, बस इतना।
और कुछ नहीं। सुनो मेरे दोस्त, क्योंकि किसी भी तरह तुम मेरी दोस्त हो, मैं बेशक एक गरीब साधारण आदमी हूँ जिसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन बात यह नहीं है। बस इतना है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता कि भले ही तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, भले ही तुम उस आदमी से प्यार करती रहो जिसे मैंने नहीं जानता, तुम्हें कभी यह नहीं लगेगा कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बोझ है। तुम बस हर पल यह महसूस करोगी कि तुम्हारे पास एक आभारी आभारी दिल धड़कता है, एक गर्म दिल जो तुम्हारे लिए तैयार है। ओ नास्तिका, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। मैं मन ही मन सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी बात ढंग से नहीं कही। मत रो, मैं नहीं चाहती कि तुम रो, नास्तिका ने तेजी से बेंच से उठते हुए कहा। चलो उठो, मेरे साथ चलो, मत रो। उसने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अब चले, शायद मैं तुम्हें कुछ बताऊं। अगर उसने अब मुझे छोड़ दिया है, अगर वह मुझे भूल गया है, हालांकि मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन सुनो, मुझे जवाब दो। अगर मैं उदाहरण के लिए तुमसे प्यार करती, यानी अगर मैं सिर्फ, ओ मेरे दोस्त, सोचो सोचो कि मैंने तुम्हें कितना आहत किया जब मैं तुम्हारे प्यार पर हंसी थी, जब मैंने तुम्हारी तारीफ की थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने यह कैसे नहीं देखा, मैं इतनी मूर्ख कैसी थी, लेकिन खैर, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो नास्तिका, क्या तुम्हें पता है, मैं चला जाऊंगा, यही मैं करूंगा। मैं बस तुम्हें सता रहा हूँ, यह तुम्हें मेरे पर हंसने का पछतावा हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने दुख के अलावा, बेशक यह मेरी गलती है नास्तिका, लेकिन अलविदा। रुको, मुझे सुनो, क्या तुम इंतजार कर सकते हो, उसने पूछा। किस लिए, कैसे। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इसे भूल जाऊंगी, मुझे इसे भूलना होगा। मैं इसे भूलने में नाकाम नहीं हो सकती, मैं इसे भूल रही हूँ, मुझे यह महसूस हो रहा है। कौन जानता है, शायद यह सब आज खत्म हो जाए, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ, क्योंकि उसने मुझ पर हंसा है, जबकि तुम यहाँ मेरे साथ रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे उसकी तरह ठुकराया नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो जब उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, क्योंकि असल में मैं खुद तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे वैसे प्यार करती हूँ जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने तुम्हें पहले भी यह कहा था, तुमने सुना था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम मुझसे बेहतर हो, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा नेक हो, क्योंकि क्योंकि वह बेचारी लड़की की भावनाएं इतनी तीव्र थी कि वह और कुछ नहीं बोल सकी। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा, फिर मेरे सीने पर, और फुट फुट कर रोने लगी। मैंने उसे सांत्वना दी, उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह रोना बंद नहीं कर सकी। वह बार बार मेरा हाथ दबाती और सिसकियों के बीच कहती, रुको रुको, बस 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम यह मत सोचना कि यह आंसू, यह कुछ भी नहीं है, यह कमजोरी है, रुको, यह खत्म हो जाएगा। आखिरकार उसने रोना बंद किया, अपनी आंखें पोंछी, और हम फिर से चलने लगे। मैं बोलना चाहता था, लेकिन वह अब भी मुझे रुकने की विनती कर रही थी। हम चुप रहे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और बोलना शुरू किया। बात यह है, उसने कमजोर और कांपती आवाज में शुरू किया, जिससे फिर भी एक ऐसी धुन थी जो मेरे दिल को एक मीठी चुभन के साथ छेद गई। यह मत सोचना कि मैं इतनी हल्की और चंचल हूँ, यह मत सोचना कि मैं इतनी जल्दी भूल सकती हूँ और बदल सकती हूँ। मैंने उससे पूरे 1 साल तक प्यार किया, और मैं भगवान की कसम खाती हूँ कि मैंने कभी कभी यहाँ तक कि भी नहीं सोचा कि उसके प्रति बेवफाई नहीं की। उसने मेरी उपेक्षा की, उसने मुझ पर हंसा, भगवान उसे माफ करे, लेकिन उसने मुझे अपमानित किया और मेरे दिल को घायल कर दिया। मैं उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं केवल उसी से प्यार कर सकती हूँ जो उदार हो, जो मुझे समझ सके, जो नेक हो, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ और वह मेरे लायक नहीं है।
बस उसके बारे में बहुत हुआ। उसने इससे बेहतर किया कि उसने बाद में मेरी उम्मीदों को धोखा नहीं दिया, और बाद में यह दिखाने की बजाय कि वह क्या है, खैर खत्म हो गया। लेकिन कौन जानता है मेरे प्यारे दोस्त, उसने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, कौन जानता है, शायद मेरा सारा प्यार एक गलत भावना थी, एक भ्रम। शायद यह शरारत पे मूर्खता में शुरू हुआ, क्योंकि नानी मुझे इतनी सख्ती से रखती थी। शायद मुझे किसी और से प्यार करना चाहिए, उससे नहीं, किसी अलग इंसान से जो मुझ पर दया करता। और और लेकिन इस बारे में और बात नहीं कर सकते। नास्तिका भावना से हाफते हुए रुक गई। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती थी, मैं तुम्हें यह बताना चाहती थी कि अगर, हालांकि मैं उससे प्यार करती हूँ, नहीं करती थी, अगर इसके बावजूद तुम अभी भी करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार इतना बड़ा है कि यह आखिरकार मेरे दिल से मेरी पुरानी भावनाओं को निकाल सकता है, अगर तुम मुझ पर दया करोगे, अगर तुम मुझे मेरी किस्मत के साथ अकेला, बिना उम्मीद, बिना सांत्वना के नहीं छोड़ना चाहते, अगर तुम हमेशा मुझसे वैसे ही प्यार करने को तैयार हो जैसे अब करते हो, तो मैं तुमसे कसम खाती हूँ कि आभार, कि मेरा प्यार आखिरकार तुम्हारे प्यार के लायक होगा। क्या तुम मेरा हाथ लोगे? नास्तिका, मैंने सिसकियों से हाफते हुए चिल्लाया, नास्तिका, ओ नास्तिका। बस बस अब बहुत हुआ, उसने कहा, मुश्किल से खुद को संभालते हुए। अब सब कुछ कह दिया है ना? तुम खुश हो, मैं भी खुश हूँ। इसके बारे में एक शब्द और नहीं। रुको, मुझे शब्द दो, भगवान के लिए कुछ और बात करो। हाँ नास्तिका, हाँ, इस बारे में बहुत हुआ। अब मैं खुश हूँ। मैं हाँ नास्तिका, हाँ, चलो दूसरी बातें करें, जल्दी करें और बात करें, मैं तैयार हूँ। और हमें नहीं पता था कि क्या कहें। हम हंसे, हम रोए, हमने हजारों बेमतलब और असंबद्ध बातें कही। एक पल हम फुटपाथ पर चल रहे थे, फिर अचानक मुड़ गए और सड़क पार कर ली। फिर हम रुक गए और फिर से तटबंध से वापस चले गए। हम बच्चों जैसे थे। मैं अब अकेला रहता हूँ नास्तिका, मैंने शुरू किया, लेकिन कल बेशक तुम्हें पता है नास्तिका, मैं एक गरीब हूँ। मेरे पास सिर्फ 1200 रूबल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। और नानी को उनकी पेंशन मिलती है तो वह कोई बोझ नहीं होगी। हमें नानी को लेना होगा। बेशक हमें नानी को लेना होगा, लेकिन मंत्रों है। हाँ, और हमारे पास फ्योकला भी है। मंत्रोना एक अच्छी औरत है, लेकिन उसमें एक कमी है, उसमें बिल्कुल कल्पना शक्ति नहीं है। नाश्ते का बिल्कुल नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ठीक है, वे साथ रह सकते हैं, बस तुम्हें कल हमारे पास आना होगा। तुम्हारे पास? कैसे? ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, हमारे यहाँ एक कमरा किराए पर ले लो। हमारे पास ऊपरी मंजिल है, वह खाली है। हमारे यहाँ एक बूढ़ी औरत किराएदार थी, लेकिन वह चली गई। मुझे पता है कि नानी को एक जवान आदमी पसंद आएगा। मैंने उनसे कहा, जवान आदमी क्यों? और उन्होंने कहा, ओ क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ। बस तुम यह मत सोचना नास्ते का कि मैं उसे तुम्हारे लिए पति के रूप में चाहती हूँ। तो मैंने अनुमान लगाया कि यह उस इरादे से था। ओ नास्ते का। और हम दोनों हंस पड़े। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। लेकिन तुम कहाँ रहते हो? मैं भूल गई। उधर, एक वृक्ष के पास, बारानिकों की इमारतें। वह बड़ा घर है। हाँ, वह बड़ा घर। वो मुझे पता है, अच्छा घर है। बस तुम्हें पता है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके पास आ जाना चाहिए। कल नास्तिका, कल मैं वहाँ किराए के लिए थोड़ा कर्जदार हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जल्द ही मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। और क्या तुम्हें पता है, मैं शायद पढ़ाने का काम करूँगी। मैं खुद कुछ सीखूंगी और फिर पढ़ाऊंगी। शानदार। और मुझे जल्द ही बोनस मिलेगा। तो कल तुम हमारे किराएदार बन जाओगे और हम द बार्बर ऑफ सिविल देखने जाएंगे, क्योंकि वे जल्दी ही उसे फिर से दिखाने वाले हैं। हाँ, हम जाएंगे, नास्तिका ने कहा।
लेकिन बेहतर होगा कि कुछ और देखें, तब बार-बार अफसेवल नहीं। बहुत अच्छा, कुछ और। बेशक यह बेहतर होगा, मैंने नहीं सोचा। इस तरह की बातें करते हुए हम एक तरह के नशे में, एक तरह के उन्माद में चल रहे थे। जैसे हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक पल हम रुक गए, उसी जगह बहुत देर तक बात करते रहे। फिर हम फिर से चल पड़े और भगवान जानता है कि हम कहाँ गए। और फिर आंसू और फिर हंसी। अचानक नास्तिका घर जाना चाहती थी और मैं उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उसे घर तक छोड़ना था। हम चल पड़े और 1 घंटे की एक चौथाई में हम अपने आप को तटबंध पर अपनी बेंच के पास पाया। फिर वह आह भरेगी और उसकी आंखों में फिर से आंसू आएंगे। मैं डर से ठंडा पड़ जाता, लेकिन वह मेरे हाथ दबाएगी और मुझे फिर से चलने, बात करने, पहले की तरह बकबक करने के लिए मजबूर कर देगी। अब मुझे सचमुच घर जाना है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, नास्तिका ने आखिरकार कहा। हमें यह बचपन छोड़ देना चाहिए। हाँ नास्तिका, बस मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। मैं घर नहीं जा रहा। मुझे भी नहीं लगता कि मैं सो पाऊंगी। बस मुझे घर तक छोड़ दो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बस इस बार हमें सचमुच घर पहुंच जाना चाहिए, उसने कहा। हाँ हाँ, सच्ची बात, उसने पूछा, क्योंकि तुम्हें पता है किसी न किसी समय तो घर जाना पड़ता ही है। सही कहा, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। खैर चलो चलो, आसमान को देखो नास्तिका। देखो, कल एक प्यारा दिन होगा। कितना नीला आसमान, कितना सुंदर चांद। देखो, वह पीला बादल अब उसे ढक रहा है। देखो देखो। नहीं, वह गुजर गया। देखो देखो। लेकिन नास्तिका ने बादल की ओर नहीं देखा। वह चुपचाप खड़ी थी, जैसे पत्थर बन गई हो। 1 मिनट बाद वह डरते हुए मेरी ओर करीब सट गई। उसका हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और मैंने उसकी ओर देखा। वह और भी करीब सट गई। उस पर एक जवान आदमी हमारे पास से गुजरा। वह अचानक रुक गया, हमें गौर से देखा और फिर कुछ कदम आगे बढ़ गया। मेरा दिल धड़कने लगा। ये कौन है नास्तिका? मैंने धीमी आवाज में कहा। यह वो है, उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, मेरे और करीब सटते हुए और भी ज्यादा कांपते हुए। मैं मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा रह सका। नास्तिका, नास्तिका, यह तुम हो? मैंने अपने पीछे आवाज सुनी और उसी पल उस जवान आदमी ने हमारे और कुछ कदम बढ़ाए। मेरे भगवान, उसने कैसे चीख मारी, वह कैसे चौंकी, वह मेरी बाहों से कैसे छूटी और उससे मिलने दौड़ पड़ी। मैं खड़ा रहा और उन्हें देखता रहा, पूरी तरह कुचला हुआ। लेकिन उसने मुश्किल से उसका हाथ लिया, मुश्किल से खुद को उसकी बाहों में डाला कि वह फिर से मेरी ओर मुड़ी। एक पल में मेरे पास थी और इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, उसने अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर डाल दी, मुझे गर्म कोमल चुम्बन दिया। फिर मुझसे एक शब्द कहे बिना वह फिर से उसकी ओर दौड़ी, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे खींच लिया। मैं बहुत देर तक उनके पीछे देखता रहा। आखिरकार दोनों मेरे नजरों से ओझल हो गए। सुबह। मेरी रात सुबह के साथ खत्म हुई। यह एक गीला दिन था। बारिश हो रही थी और मेरी खिड़की के शीशे पर उदास होकर टकरा रही थी। कमरे में अंधेरा था और बाहर धूसर। मेरा सिर दुख रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। बुखार मेरे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा था। आपके लिए पत्र है साहब, डाकिया लाया है, मंत्रणा ने मेरे ऊपर झुकते हुए कहा। पत्र? किसका? मैंने कुर्सी से उछलकर चिल्लाया। मुझे नहीं पता साहब, बेहतर होगा आप देख ले, शायद उसमें लिखा हो कि किसका है। मैंने मोहर तोड़ी। यह उसका था, लिखा था। वो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे घुटनों के बल माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें और खुद को धोखा दिया। यह एक सपना था, एक मृग तृष्णा। आज मेरा दिल तुम्हारे लिए दुख रहा है, मुझे माफ कर दो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रति जरा भी नहीं बदली। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ।
मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। काश मैं तुम दोनों के साथ प्यार कर पाती। काश तुम वह होते। काश वह तुम होते। मेरे दिमाग में गूंजा। मुझे तुम्हारी बातें याद आई नाश्ते का। मैंने दिल में सोचा। आगे लिखा था, भगवान जानता है कि मैं अब तुम्हारे लिए क्या-क्या कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम एक उदास और निराश हो। मैंने तुम्हें आहत किया है, लेकिन तुम जानते हो कि जब कोई प्यार करता है, तो गलती जल्द भूल जाता है और तुम मुझसे प्यार करते हो। धन्यवाद। हाँ, उस पर प्यार के लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरी याद में एक मीठे सपने की तरह रहेगा जो जागने के बाद भी देर तक बना रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा उस पल को याद रखूंगी जब तुमने अपने दिल को मेरे लिए खोला था और मेरे टूटे हुए दिल के उपहार को इतनी उदारता से स्वीकार किया कि उसकी देखभाल करो, उसे सहलाओ, उसे ठीक करो। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे, तो तुम्हारी याद एक ऐसी अनंत कृतज्ञता की भावना के साथ ऊँची होगी जो मेरी आत्मा से कभी मिटेगी नहीं। मैं उस याद को संजो कर रखूंगी। मैं उसका सम्मान करूंगी। मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। मैं अपने दिल को धोखा नहीं दूंगी। यह बहुत वफादार है। यह कल इतनी जल्दी उसके पास लौट गया जिसका यह हमेशा से रहा है। हम मिलेंगे। तुम हमारे पास आओगे। तुम हमें नहीं छोड़ोगे। तुम हमेशा के लिए हमारा दोस्त बनोगे। और जब तुम मुझे देखोगे, तुम मुझे अपना हाथ दोगे। हाँ, तुम मुझे वह दोगे। तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना? तुम मुझसे पहले की तरह प्यार करते हो, है ना? ओह! मुझसे प्यार करो। मुझे छोड़ मत देना, क्योंकि मैं इस पल में तुमसे इतना प्यार करती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार के लायक हूँ, क्योंकि मैं इसे हासिल करूँगी। मेरे प्यारे, अगले हफ्ते मेरी उससे शादी होने वाली है। वह प्यार में वापस आ गया है। उसने मुझे कभी नहीं बुलाया। मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मैंने उसके बारे में लिखा, लेकिन मैं उसके साथ तुमसे मिलना आने चाहती हूँ। वह तुम्हें पसंद आएगा, है ना? मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो और मुझसे प्यार करो। तुम्हारी नाश्ते का। मैंने उस पत्थर को बार-बार बहुत देर तक पढ़ा। मेरी आँखों से आँसू बह निकले। आखिरकार मेरे हाथों में गिर गया। मैंने उसे अपने चेहरों पर छुपा लिया। प्यारे, अरे प्यारे, मंत्रोना ने शुरू किया। क्या है मंत्रोना? मैंने छत से सारी मकड़ियाँ साफ कर दी है। तुम शादी कर सकते हो या कोई पार्टी दे सकते हो। मैंने मंत्रोना की ओर देखा। वह अब भी एक हष्ट-पुष्ट, कुछ जवान दिखने वाली बूढ़ी औरत थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे अचानक वह बुझी आँखों हुई, झुर्रियाँ भरे चेहरे, झुकी हुई जर्जर हालत में दिखाई दी। न जाने क्यों मुझे अचानक मेरा कमरा भी मंत्रोना की तरह बूढ़ा लगा। दीवारें और फर्श फीके पड़ गए थे। सब कुछ मटमैला लग रहा था। मकड़ी के जाले पहले से कई ज़्यादा घने थे। न जाने क्यों, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे लगा कि सामने का घर भी बूढ़ा है और मटमैला हो गया है। उसके स्तंभों पर का प्लास्टर उखड़ रहा है और टूट रहा है, कि कॉर्निस टूट रहा है और काले पड़ रहे हैं, और कि गहरे पीले रंग की दीवारें धब्बेदार हो गई है। या तो सूरज की किरणें जो बादलों से एक पल के लिए झांक रही थी, फिर से बारिश के पर्दे के पीछे छुप गई और मेरी आंखों के सामने सब कुछ फिर से मटमैला हो गया। या शायद मेरे भविष्य का पूरा दृश्य मेरे सामने इतना उदास और निश्चित रूप से चमक उठा और मैंने खुद को ठीक वैसे देखा जैसे मैं 15 साल बाद, और बूढ़ा, उसी कमरे में, उतना ही अकेला, उसी मंत्रोना के साथ जो उन 15 सालों में ज़रा भी समझदार नहीं हुई। लेकिन यह सोचना कि मैं तुमसे कोई शिकायत रखूंगा नाश्ते का, कि मैं तुम्हारी शांत बेपरवाह खुशी पर एक काला बादल डाल दूंगा, कि अपनी कड़वी शिकायतों से मैं तुम्हारे दिल को परेशान करूंगा, उसे गुप्त पछतावे से जहरीला कर दूंगा और उसे आनंद के पन में दुख से धड़कने के लिए मजबूर कर दूंगा। क्या मैं उन कोमल फूलों में से किसी एक को भी कुचल दूंगा जो तुमने अपनी काली जुल्फों से सजाए हैं जब तुम उसके साथ वेदी की ओर जाओगी? ओह, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा आसमान साफ रहे, तुम्हारी प्यारी मुस्कान उज्जवल और बेपरवाह रहे,
और तुम उस आनंदमय खुशी के लिए एक पल के लिए धन्य हो जो तुमने एक और अकेले और आभारी दिल को दिया। मेरे भगवान, खुशी का पूरा एक पल, क्या यह एक इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत कम है?